आपका आवाज नहीं आ रहा सर। हेलो, देखो तो सुनाई दे रहा है। यस सर, यस बहुत सर। आ रहा है, बस एक बार नहीं चार। अच्छा, काम चलेगा। यस सर। अच्छा, मेरा फोन में ऑडियो जा रहा है, ठीक है ना। और पीसी से हम वो मटेरियल शेयर करेंगे। ठीक है। एक्चुअली क्या हुआ ना, मेरा लैपटॉप का प्रॉब्लम हो गया, मेरा हार्ड डिस्क का। ठीक है, तो जितने सारे डेटा था वो अभी तक लॉस्ट केस में है। पता नहीं वो वापस आएगा कि नहीं। पूरा का पूरा क्लास नोट्स, मेरा जो पीजी का जितने सारे रिजल्ट सब कुछ था उसी से है। तो कलकत्ता जाना पड़ेगा मेरे को। तो मेरा पर्सनल कारण में मैं थोड़ा बिजी हूँ। तो इसलिए प्रॉब्लम हो गया। लैपटॉप दे दिया सर्विस सेंटर में, देखते हैं फिर क्या होता है। तो तुम्हारा तो थर्सडे फ्राइडे सैटरडे मिड सेम 2 है। ठीक है, तो लास्ट वीक तक जो था उसी से क्वेश्चन आएगा। आज जो हम करवा रहे हैं वो उसी से क्वेश्चन नहीं आएगा, हम नहीं पूछेंगे। तो मिड सेम के लिए टेंशन ज्यादा लेना जरूरी नहीं है, अच्छे से पढ़ाई करो। ठीक है, आपसे आप नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन एल्गोरिदम कंप्लीट किए हैं। टुडे वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट मल्टीप्लिकेशन एल्गोरिदम। इट्स सिंपल मल्टीप्लिकेशन, दैट मीन्स whenever you go for multiplication techniques you need one multiplicand and other multiplier. One you need multiplicand, another is multiplier. Okay, so in our example, see what I have taken here, 23 into 19. So 23 is your multiplicand and 19 is your multiplier. And as you know, computer performing everything in binary. So 23 is how much? 10111, and 19 how much? 10011. You people easily find out this binary number because you people know the method. Okay, so what is the multiplication process? We have done it in our early stages, isn't in our primary sections. So here we have simply multiplied with 1. Multiplier is 1 with 1011. Then we'll shift one place to the left position here. Then we'll
multiply next one will be multiplied with this multiplicand and we'll write here. So in this way, when one is there, okay, multiplier में क्या है, either 0 है और 1 है, तो 1 जब होगा तो क्या होगा, वो जो multiplicand है वो खुद बैठ जाएगा. Only shifting property is there. When 0 is there multiplier में, तब क्या होगा, multiplicand 0 हो जाएगा, 0 बन जाएगा. So simple सा concept है यहाँ पे. So, and as you know, multiplication is nothing but the additive sum, isn't it? Additive sum. Sum is there, isn't it? So 5 into 9 or 9 into 5 means तुम लोग क्या करोगे, 9 को 5 बार ऐड करोगे, so वो multiplication हो जाएगा. So that concept is taking here. तो यहाँ पे देखो 1 के लिए ये वैल्यू है multiplicand. सर स्क्रीन शेयरिंग नहीं हो रहा है. हैं? स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है सर. स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है सर. देखो तो. अभी ठीक है सर. थैंक यू. तो बाकी सारे सब चुपचाप बैठ के था, पहले से बोलना चाहिए था. ओके थैंक यू. तो देखो यहाँ सर पे अभी भी शेयर नहीं हो रहा है. हो रहा है सर. अभी ठीक है ना? यस सर. ओके ओके. देखो सिस्टम तो मेरा नया है, मैंने सर अब दूसरे का है. थोड़ा प्लीज तुम लोग कोशिश करो, ट्राई करो, मेरे को हेल्प करो. तो देखो ये है, तो ये देखो ये जो हम लोग सिंपल सा प्रॉब्लम लिए हैं मल्टीप्लिकेशन का है, 23 है. तो लोग मोबाइल में कर रहे हो तो थोड़ा जूम भी कर सकते हो, उससे जो क्या होगा, ये प्रॉब्लम बड़ा हो जाएगा, जूम हो जाएगा. ठीक है, जूम इन हो जाएगा. तो देखो 23 और 19 है यहाँ पे. 23 का बाइनरी 10 है, 19 का 10011 है. तो 23 मल्टीप्लिकेंट है और 19 क्या है ना, मल्टीप्लायर है. तो मल्टीप्लिकेशन के टाइम के यहाँ पे क्या होगा, बाइनरी में है तो बाइनरी में 1 के साथ तुम जो मल्टीप्लाई करोगे वही मल्टीप्लिकेंट में जो है वो सीधा बैठ जाएगा. इसलिए देखो फर्स्ट वन में हम लोग जो फर्स्ट वन लेके वी हैव टेकन दिस फर्स्ट वन ऑफ मल्टीप्लायर एंड वी आर मल्टीप्लाइंग द होल मल्टीप्लिकेंट. सो देखो मल्टीप्लिकेंट जो था 1011 यहाँ पे आ गया. फिर 1 है, शिफ्टिंग लगा लो यहाँ पे, एंड 10 आ गया. फिर 0 के लिए ऑल 0, जस्ट यू आर शिफ्टिंग द 1 पोजिशन यार लेफ्ट साइड. फिर 0 के लिए फिर ऑल 0, फिर 1 के लिए 10 बन जाएगा. फिर तुम क्या करोगे ना, एडिशन करो, 1 2 3 4 5. ठीक है, तो यहाँ पे देखो कितना स्टेप है, वो 5 स्टेप है. 1 2 3 4 5. व्हाई इट इज 5? बिकॉज मल्टीप्लायर में हाउ मेनी बिट्स आर देयर. मैं छोटा छोटा चीज बता रहा हूँ, ये दिमाग में रखो. हाउ मेनी स्टेप्स आर देयर? 5 स्टेप्स आर देयर. Why these 5? Because multiplier having 5 bits. Multiplier having 5 bits. Okay. So now you add all these values. Ultimately, as product, what we are getting 1 1 0 1 1 0 1 0 1. And if you convert it in decimal, it will give you 437. Okay, so this process actually, this multiplication process, this is the algorithm we'll use here. देखो चलो फिर, तो what do you need for multiplication? You need 1 multiplicand, 1 multiplier. So we are taking this example here. Yeah, then we'll go up. So now see, this algorithm basically called both multiplication algorithm. So what is that? You have to follow the table very carefully. Okay, very carefully. And this is most important for your semester examination.
बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो हम लोग 4 रजिस्टर लिए, वी हैव टेकन 4 रजिस्टर, those are namely E, A, Q, S, C. These are having particular operations, ठीक है। ना देखो यहाँ पे देखो E for end carry, okay, E for end carry, A is something, some kind of your accumulator, you can think something like that. Q is your, okay, multiplier, Q is your multiplier, and SC is, it's a counter, it's a counter, ठीक है। काउंटर में कितने दिए हम लोग, देखो 101, एससी में वैल्यू क्या है 101, 101 का डेसिमल में कितना होगा 5 होगा। एंड व्हाई इट इज 101, व्हाई इट इज नॉट 110 और 1011, okay, or 111, why it is not, why it is 101? Already I mentioned you length of the multiplier, length of the multiplier, okay, how many bits are there in the multiplier, देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5, so इसलिए 5 का बाइनरी कितना होगा 101 होगा, सिंपल सा है। सो काउंटर में वैल्यू कितना होगा, दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन द total number of bits, okay, of the multiplier. So initial accumulator में क्या होगा, all are zeros, all are zeros, no carries there, so E also 0, A also 0, multiplier is 10011 and SC 101 because the length of the multiplier is high. Now you have to test always the first step, what is the value of Qn? Qn का मतलब है ये LSB of the multiplier, LSB of the multiplier. So LSB of the multiplier क्या है, देखो 1 है, 1, ठीक है, the LSB of the, क्योंकि 10011, so the first LSB ये क्या है, Qn क्या है 1 है, so Qn is equal to 1, so Qn was is equal to 1, we are testing, so if Qn is equal to 1 then क्या करोगे तुम, add B, B क्या है ना, B है तुम्हारा मल्टीप्लिकेंट, B है तुम्हारा मल्टीप्लिकेंट, तो किसके साथ ऐड होगा, एक्यूमुलेटर में जो है, एक्यूमुलेटर में क्या है, ऑल आर जीरोस है, and you people know that if 1 is there, if this 1 is multiplied with this multiplicand, so same value will come, so इसलिए 10111 आ गया। So now simple addition is there, I will not asking you the addition because you will know the addition process, so simple addition is there 10111, okay, so this is your addition, so that's why यहाँ पे लिखा है Qn is equal to 1 then add B, so addition of B हो गया। Is there any carry? No, carry 0 है because last में 0 and 1 है, 0 1 में addition होगा तो 1 होगा, there is no carry, so that's why E is equal to 0 because of no carry। देन मैंने क्या बोला, देखो फर्स्ट पार्शियल प्रोडक्ट, ये फर्स्ट पार्शियल प्रोडक्ट हो गया, ये पार्शियल प्रोडक्ट, व्हाई इट इज पार्शियल प्रोडक्ट, क्योंकि ये फर्स्ट जो बीट है मींस जो एलएसबी है उसका साथ ही मल्टीप्लिकेशन हो गया, यू कैन इक्विवेलेंटली से दैट, सो इट्स दैट्स व्हाई इट इज फर्स्ट पार्शियल प्रोडक्ट। नाउ द नेक्स्ट क्या करोगे तुम, शिफ्ट राइट ई ए क्यू, देखो हम क्या शिफ्ट करेंगे, शिफ्ट राइट means after addition we are shifting rightward direction, what value will be shifted, EAQ means EAQ, EAQ, E है 0, A है 10111 and Q is 10011, ठीक है, ये शिफ्ट हो जाएगा 1 बिट पोजीशन टू द राइट साइड, देखो क्या हो जाएगा, देखो ये जो 0 था, देखो ये 0
शिफ्ट हो गया, ये 1 शिफ्ट हो गया, ये 0 यहाँ आ गया, ये 1 यहाँ आ गया, ये 1 आ गया यहाँ पे, ये 1 इधर आ गया, ठीक है। नाउ देखो ये जो Q है, मैंने क्या बोला, E A Q शिफ्ट होगा, तो ये शिफ्ट हो गया Q में। देखो ये 1 इधर आ गया, ये 0 आ गया, ये 0 ये है, ये 1 ये है, और लास्ट में जो 1 है जिसको मैंने QN बोला था, वो आउट हो जाएगा, ये आउट हो जाएगा, ठीक है। तो समझ गया कि नहीं बोलो? तो अल्टीमेटली ये है तुम्हारा शिफ्टिंग के बाद, शिफ्टिंग के बाद ये मिल गया दिस। और नाउ देखो ये 1001 101 क्या हो गया, 100 बन गया, मीन्स इट इज डिक्रीजिंग बिकॉज यू हैव टू मूव 5 स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप हो गया, तो इसलिए टोटल 5 स्टेप है। जैसे तुम होता है ना सी में होता ना I प्लस प्लस, और भी था I माइनस माइनस। सो I में तुम 5 रखोगे तो क्या होगा, I माइनस माइनस मीन्स 4 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब I का वैल्यू 0 हो जाएगा दैट मीन्स टर्मिनेशन पॉइंट, दैट मीन्स यू हैव टू स्टॉप द प्रोग्राम। सो समथिंग लाइक दैट, ओके। तो ये था तुम्हारा फर्स्ट स्टेप, है ना। तो शिफ्ट हो गया, ठीक है, शिफ्ट हो गया, एंड द वैल्यू इज दिस। नाउ यू हैव टू चेक अगेन दिस। नाउ Q ये बन गया ना, ये Q बन गया, इसका QN क्या है, देखो अभी QN क्या है, अभी QN 1 है, ये देखो 1 है। इसलिए देखो नेक्स्ट स्टेप में लिखा है QN इज 1, एंड यू पीपल देखो QN 1 तो ऐड B होगा, तो सिमिलरली ऐड B होगा। मीन्स क्या है, देखो ऐड B होगा, तो ये 1 है, तो B में क्या है बाबू, 10 1 देखो 10 आ गया, इस लाइन में हो रहा है, देखो ऐड B, इस लाइन में हो रहा है ऐड B आ गया, किसके साथ, A में जो था उसके साथ एडिशन हो गया। और यहाँ पे देखो एडिशन हो गया 1 1 0 ट्रिपल 1 1, यहाँ पे 1 1 0 1 1 0, फिर 1 आ गया 1 1 0 और 1। सो यहाँ पे कैरी 1 मिल गया, देखो। सो दैट्स व्हाई E is 1 here, E is 1 here, एंड सम मिल गया, ठीक है। सो सेकेंड पार्शियल प्रोडक्ट हो गया, ये सेकेंड पार्शियल प्रोडक्ट, ठीक है। तो एज QN 1, तो हम लोग यहाँ पे ऐड किए हैं किसके साथ, ए में जो था उसके साथ B, A प्लस B हो गया, दैट इज एडिशन ऑफ B हो गया। नाउ सेकेंड पार्शियल प्रोडक्ट मींस एडिशन के बाद जो मिल गया वो हो गया सेकेंड पार्शियल प्रोडक्ट। सो 1 0 0 0 1 0, ये है E, ये है A एंड Q। मैंने क्या बोला, शिफ्ट राइट E A Q, तो शिफ्ट होना चाहिए, ठीक है। तो देखो हम लोग शिफ्ट करेंगे, समझ गया ना, शिफ्ट राइट E A Q। तो देखो ये 1 E में है, ये शिफ्ट हो गया, इधर आ गया, ये 3 0 है, 3 0 आ गया, ये 0 ये 0 ये 0 ये 1 ये 0, फिर देखो E A शिफ्ट हो गया, Q बाकी है, Q देखो ये 1 आ गया, ये 1 ये 0 ये 00, और लास्ट में जो 1 है वो डिस्कार्ड हो जाएगा, डिस्कार्ड हो गया, और 4 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पे 5, दिस इज 4, दिस इज 3, ओके। सिमिलरली 2, दिस इज 1, दिस इज 0। इतने सारे स्टेप है, ओके। सो शिफ्टिंग राइट ये क्यों हम लोग शिफ्ट कर दिया, ओके। तो शिफ्टिंग होने के बाद क्या मिला तुमको, ये मिला शिफ्ट राइट, शिफ्ट राइट। देखो ये बूथ एल्गोरिथम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तुमको एग्जाम पे लेके एग्जाम में डिस्कस करना होगा,
Same thing is there. Every time after shifting, you have to test, you have to check Qn whether it is 0 or 1. Now, my dear student, please tell me in this stage, after this stage, please tell me what is the value of Qn here? 0 or 1? देखो ये Qn है, Q है, ये Qn में देखो ये लाइन तुम देख रहे हो, तो देखो क्या है, Qn क्या है, लास्ट में क्या है, 0 है ना, 0। ना जब 0 होगा तब मैंने कहा था 0 जब होगा तब क्या होगा, देखो सिंपली यू हैव टू शिफ्ट, नॉट एडिशन। Qn जब 0 होगा देयर इज नो एडिशन प्रोसेस, क्योंकि you people know that if 0 is multiplied with some any value, so that gives 0, so need not addition process, no need of addition process, simply shifting is required. Okay, so that's why in this stage Qn 0 we have taken only shift right, we are not taking any addition of b, so that's why देखो यहाँ पे शिफ्ट करना होगा, तो देखो शिफ्टिंग कर रहा हूं मैं, ये वाला शिफ्ट Qn is equal to 0, so shift right, देखो किसका, E A Q का शिफ्ट होगा एवरी टाइम, तो देखो ये 0 है, ये 0 इधर आ गया, ये 1 आ गया, ये 0 0 0 ट्रिपल 0 आ गया, ये 1 इधर आ गया, ठीक है, ये 0 ये 1 ये 1 ये 0, और लास्ट में जो 0 है ये डिस्कार्ड हो गया, और ये 3 क्या हो गया, 2 हो गया, तो शिफ्ट कर दिया 1 बिट राइट साइड में, इसलिए Qn में जो रहेगा ना शिफ्टिंग के बाद वो चला जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा, नया Qn आ जाएगा, मीन्स Qn+1 में जो था वो Qn बन जाएगा एवरी टाइम। सो आफ्टर शिफ्टिंग व्हाट वी गेट, दिस लाइन, ओके, ये 3 2 हो जाएगा। नाउ अभी देखो Qn में क्या है, अभी भी Qn में 0 है ना, Qn में 0 है, इसलिए फिर से Qn 0 आ गया, ओनली शिफ्टिंग इज रिक्वायर्ड, ओनली शिफ्टिंग इज रिक्वायर्ड, सो 1 बिट राइट साइड शिफ्ट होगा ये Q का, ये जो लाइन में है ये पूरा का पूरा लाइन EAQ का राइट साइड में 1 बिट पोजीशन शिफ्ट करना होगा, तो देखो शिफ्ट कर दिया, ये 0 इधर आ गया, ये 1 आ गया, ये 1 यहाँ पे, ये 0 ये 0 ये 0 इधर आ गया, ये 1 यहाँ पे आ गया, ऐसा कर करके ये देखो 0 बाहर में चला गया, देखो ये 0 हट गया, ओनली दिस 1 यहाँ पे आ गया, और Qn में जो था 0 वो हट गया, एंड ये 2 क्या हो गया, 1 हो गया। अभी Qn में क्या हो गया बोलो, राइट नाउ इन दिस पोजीशन Qn कितना है, 1 सर। 1 होगा, तो अभी क्या होगा, ऐड बी होगा, बी के साथ ऐड होगा, है ना, ए में जो था, ए में जो है ए के साथ बी का एडिशन होगा, इसलिए देखो Qn 1 है, ऐड बी, इसलिए बी, ये बी है, ये ए का वैल्यू है क्योंकि इस लाइन में तो ए है, ठीक है, 0 0 1 0 0 ए का वैल्यू है, बी का वैल्यू 1 0 डबल ट्रिपल 1 है, एडिशन हो गया, सो एडिशन के बाद 0 ये मिल गया, ये 0 ये शिफ्ट होगा, देखो ये पार्शियल प्रोडक्ट हो गया, ये
एडिशन के बाद अभी शिफ्ट होगा, जीरो होता तो एडिशन नहीं होता, सिंपल शिफ्ट होता, राइट शिफ्ट। अभी क्या हुआ, Qn1 है इसलिए एडिशन एड बी हो गया, वो जो रिजल्ट बन गया EAQ वो राइट साइड में 1 बिट शिफ्ट होगा। तो देखो इसलिए राइट शिफ्ट हो गया, ये 0 इधर आ गया, ये 1 1 0, ये 1 ये 1, फिर ये 0 ये 1 ये 0 ये 1, फिर ये 0 बाद हो गया। ठीक है, तो ये शिफ्टिंग के बाद ये 1 क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो शिफ्ट हो गया, सो शिफ्ट राइट साइड बन गया, बना दिया शिफ्ट राइट साइड। तो ये है तुम्हारा रिजल्ट, 0 आ गया। जब काउंटर में 0 हो जाएगा दैट इज योर रिजल्ट, दैट इज ये तुम्हारा रिजल्ट है। ये तुम्हारा रिजल्ट बन गया, ये तुम्हारा रिजल्ट बन गया। फाइनल प्रोडक्ट इन AQ, देखो A एंड Q, ठीक है, A एंड Q, सो ये तुम्हारा ये A एंड Q रिजल्ट बन गया। तो यही है तुम्हारा फ्लो चार्ट एंड सॉरी एल्गो ऑफ बूथ मल्टीप्लिकेशन। बोलो किसी को कुछ डाउट है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यही चीज फ्लो चार्ट में वो दिखाना है। किसी को कुछ डाउट है तो तुम बोल सकता। देखो ये फ्लो चार्ट है, मल्टीप्लिकेंट BR, मल्टीप्लायर QR, मीन्स दो रजिस्टर है। बी रजिस्टर मल्टीप्लिकेंट जैसे मैंने तुमको बोला था, और मल्टीप्लायर किसी में था, Q में था, आर दिया है रजिस्टर के लिए BR एंड QR। ठीक है, एक्यूमुलेटर में पहला क्या होगा, एक्यूमुलेटर में A में क्या है ना, 0 है, Qn प्लस 1 0 है, काउंटर क्या N है, N का मतलब क्या है, N का मतलब है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द मल्टीप्लायर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द मल्टीप्लायर। इन आवर केस SC इज इक्वल टू 5। सर बोलो 0 क्यों है? एक्यूमुलेटर पहले तुमको इनिशियलाइज करना होगा 0। देखो ना क्या किए थे हम यहाँ पे, एक्यूमुलेटर में देखो यहाँ पे क्या था, 0 था ना, क्योंकि इनिशियल एक्यूमुलेटर में तो 0 है। यस सर। सर एक्यूमुलेटर में तो इनिशियली 0 ही होना चाहिए, कुछ तो रिजल्ट नहीं है। फिर एडिशन के बाद एड बी जब तुम करोगे उसके बाद ये होगा। तो ये था तुम्हारा, तो यही बात है, तो यहाँ फॉलो करो, देखो क्या बोल रहे हैं। लेकिन ये थोड़ा अलग तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है। Qn प्लस 1 ये 2 बीट ले रहे हैं मल्टीप्लायर का, है ना।
मल्टीप्लायर का 2 बिट लेके ये कंक्लूजन दे रहा है। तो इनिशियली क्या है, एक्यूमुलेटर 0 है, Qn प्लस 1 0 है, ठीक है, एंड काउंटर में n का वैल्यू यहाँ पे 5 होगा। ऐप डाउनलोड फिर देखो, कर इसलिए यहाँ पे n इक्वल टू AC इक्वल टू SC इक्वल टू n दिया है इन जनरल। ओके, इन जनरल बॉडी बना लगल है भाभी। सर वॉइस नहीं आ रहा है। देखो तो सर यस दिखा सर, है अब ना? ठीक है, अब ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अभी देखो Qn प्लस 1 2 बिट लेके हम लोग सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे तो Qn प्लस 2 बिट होगा तो हमको मालूम है ये 0 होगा, 0 1 होगा, 1 0 होगा और 1 1 होगा। ये 4 कॉम्बिनेशन होगा, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, तो 0 0 के लिए जीरो जीरो, यहाँ पे देखो 0 0 1 1 मीन्स Qn प्लस 1 जब सेम बीट का है मीन्स 0 0 और 1 1 दोनों बीट सेम है, मीन्स Qn बीट मल्टीप्लायर का और उसका पहला बीट Qn प्लस 1, ठीक है, कॉन्जुगेटिव 2 बीट, ठीक है, सेम है, मीन्स आइदर 0 0 और 1 1। तो अब ये लाइन फॉलो करेगा इधर, मीन्स क्या होगा, शिफ्ट होगा ANQ का शिफ्ट होगा, और मान लो SC 5 होगा तो SC माइनस 1 5 माइनस 1 4 हो जाएगा। तुमको मैंने बोला था पहले कि 0 होगा तो, ठीक है, Qn 0 होगा तो शिफ्ट होगा एंड काउंटर का रिड्यूस होता, लेकिन यहाँ पे बोला है Qn एंड Qn प्लस 1 दोनों के लिए, तो दोनों जब 0 0 होगा और 1 1 होगा तब ये सिंपली शिफ्ट होगा और काउंटर का वैल्यू वहां रिड्यूस हो जाएगा। बट इफ इट इज 0 1 मीन्स Qn 0 है, सोचो Qn 0 है, Qn प्लस 1 है, तो क्या होगा, एक्यूमुलेटर के साथ B का एडिशन होगा, as we have done, we did this one, Qn 0 Qn प्लस 1 1 मीन्स Qn 0 है ना, इसलिए तो क्या होगा, देखो 0 1 होगा तो A के साथ B का एक्यूमुलेटर में जो है एंड B में, B तो तुम्हारा मल्टीप्लिकेंट है, तो मल्टीप्लिकेंट के साथ ये एडिशन होगा, रिजल्ट कहाँ रहेगा, एक्यूमुलेटर में रहेगा। उसके बाद दैट विल कम टू द दिस पोजीशन, क्योंकि एडिशन हो गया, एडिशन के बाद मैंने क्या बोला था, शिफ्टिंग होगा, तो शिफ्ट हो गया, ठीक है, शिफ्ट हो गया। फिर काउंटर का रिडक्शन, यू नीड टू रिड्यूस काउंटर वैल्यू, दैट इज SC माइनस 1। ओके, इफ इट इज 0 1 तो देखो 0 0 1 1 0 1 बन गया, बाकी क्या है ना 1 0 है, देखो 1 0। जब Qn 1 होगा, Qn प्लस 1 0 होगा, तब क्या होगा, Qn में 1 हो गया, तब होगा क्या होगा, देखो B में मींस मल्टीप्लिकेंट में जो होगा वो बेसिकली नेगेटिव है, इसलिए उसका क्या होगा, 1's कॉम्प्लीमेंट प्लस 1 दैट इज 2's कॉम्प्लीमेंट होगा, उसके बाद उसको एक्यूमुलेटर में जो है उसके साथ एडिशन करना होगा। तो इसलिए देखो 1 0 जो होगा, यहाँ पे क्या था, AC प्लस BR डायरेक्ट था, लेकिन यहाँ पे BR बार प्लस 1 मीन्स 1's कॉम्प्लीमेंट ऑफ मल्टीप्लिकेंट प्लस 1 मीन्स
टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ मल्टीप्लिकेंट के साथ एक्यूमुलेटर का वैल्यू का एडिशन हो गया, ठीक है। ये जेहेतु यहाँ पे 1 0 है, Qn में 1 है, Qn प्लस 1 में 0 है, जैसे इसका रिवर्स है, 0 1 का रिवर्स 1 0 है, तो रिवर्स हो गया, इसलिए AC प्लस BR का बार प्लस 1 मीन्स मल्टीप्लिकेंट में जो है उसका वंस कॉम्प्लीमेंट प्लस 1 जो चीज होगा उसके साथ एक्यूमुलेटर का एडिशन होगा। डायरेक्ट बी के साथ ए का ऐड नहीं हो रहा है, वंस कॉम्प्लीमेंट प्लस 1 मीन्स टूज कॉम्प्लीमेंट के साथ वो एडिशन हो गया। उसके बाद रिजल्ट एक्यूमुलेटर में रहेगा, तो यहाँ पे अरिथमेटिक ऑपरेशन के बाद इधर आ जाएगा, मीन शिफ्टिंग होना चाहिए, अभी शिफ्टिंग के बाद काउंटर का 1 वैल्यू रिडक्शन होगा। तो यहाँ पे 3 चीज है, 4 कॉम्बिनेशन है Qn प्लस 1 का, 0 0 0 1 1 0 1 1, लेकिन 0 0 1 1 के लिए कोई एडिशन कोई सब्ट्रैक्शन कुछ नहीं होगा, डायरेक्ट शिफ्टिंग होगा एंड काउंटर का 1 वैल्यू रिडक्शन होगा। फिर जब 0 1 होगा तब एक्यूमुलेटर के साथ मल्टीप्लिकेंट का एडिशन होगा, उसके बाद शिफ्टिंग होगा एंड रिडक्शन ऑफ द काउंटर वैल्यू। जब Qn प्लस 1 का 1 0 होगा तो एक्यूमुलेटर में जो कंटेंट है उसके साथ बी का बेसिकली माइनस होगा, इसमें सब्ट्रैक्शन होगा, बट इट मस्ट बी यूजिंग टूज कॉम्प्लीमेंट। आफ्टर जो एक्यूमुलेटर में जो डेटा है वो क्या होगा, एक्यूमुलेटर के डेटा एंड क्यू का वैल्यू का शिफ्ट होगा, राइट शिफ्ट होगा। तो राइट शिफ्टिंग एवरी टाइम होगा, से एडिशन होगा, सब्ट्रैक्शन होगा और कुछ नहीं ऑपरेशन, मींस एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ भी नहीं है, लेकिन वो शिफ्टिंग मस्ट भी होगा एवरी टाइम। एंड वी हैव सीन इन द टेबुलर फॉर्म आल्सो देयर इज ए शिफ्टिंग व्हेन Qn is equal to 0 also, and ultimately content of the counter must be reduced. So this is the flow diagram, okay, बूथ एल्गोरिथम का, ये भी important है बहुत important है। तो ये तुम्हारा है। अच्छा, फिर देखो लास्ट में और एक चीज है SC, whether the counter value 0 or not 0, 0 हो गया मीन्स यू गॉट द फाइनल प्रोडक्ट। SC का वैल्यू 0 मीन्स यू गॉट द फाइनल प्रोडक्ट। If it is not 0, that is non-zero value is there, that means this process you have to repeat, that means you have to check Qn plus 1। जैसे में हम लोग Qn का चूज कर रहे थे, Qn का चेक कर रहे थे टेबल में, प्रीवियस टेबल में, तो व्हेन SC वैल्यू 0 हो गया था तब हम लोगों का प्रोडक्ट फाइनल प्रोडक्ट मिल गया था। सो इन फ्लोचार्ट आल्सो after this shifting and reduction of SC value, you have to check this counter value whether it is 0 or not. If it is non-zero, that means this same process must be repeated. How long it will move on? Until and unless the value of the counter is 0, reaches 0. Okay, so it is a terminating process. So that means if you are having the multiplier of 5th length, n का वैल्यू 5 होगा, so that means SC का वैल्यू 5 होगा, तो it will just reducing 5 4 3 2 1, so up to 1 this process will continue, this block will continue. When the SC value is 0, that means the last case, then it will be n. So in that case need not to move again because your multiplication is over. So this is the case. So this is all about your multiplication process. Okay. बोलो, कुछ डाउट है तो बोलो। So ये है तुम्हारा बूथ एल्गोरिथम फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ साइन टूज कॉम्प्लीमेंट, साइन टूज कॉम्प्लीमेंट नंबर। ये देखो यहाँ पे साइन टूज कॉम्प्लीमेंट नेगेटिव होगा, that indicating it's a sin टूज कॉम्प्लीमेंट। और ये है तुम्हारा वो रजिस्टर्स हार्डवेयर बूथ एल्गोरिथम, मींस क्या क्या रजिस्टर तुमको यहाँ पे यूज करना है
वो दिखाया है। 1B रजिस्टर दैट इज मल्टीप्लिकेंट के लिए, अच्छा Q रजिस्टर फॉर योर मल्टीप्लायर के लिए, ठीक है। और 1 सीक्वेंस काउंटर लगेगा दैट विल काउंट द स्टेप्स, हाउ मेनी स्टेप्स remaining, and 1 complementer and parallel adder. This is your basic circuit for addition subtraction के लिए, you know complement for 1's complement, okay, 1's complement plus 1, so you need 1 complementer and 1 parallel adder, and this is your accumulator, and this is your qn, this is your qn plus 1, okay. So this is the case. And this you study this, I mentioned, this is most important. सर बोलो। हेलो सर, बोल रही थी कि अटेंडेंस बता देते ना बोलो। किसका कितना है, क्योंकि मेडिसिन देने मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अच्छा अटेंडेंस बता देंगे। और एचओडी डिस्क्लोज कर देगा, है ना। अभी तो मैंने भेजा नहीं है, भेज देंगे एचओडी को, तो एचओडी नहीं सर, सब ये बोल देगा। प्रियंका फिर भी मैम स्पेशली जानना है तो इंडिविजुअली हम बाद में बताइए, बोल। तो सारा जो भी सब्जेक्ट टीचर है वो खुद ही बताएंगे। देखो प्रियंका मैम क्या किए हैं वो तो मेरे को तो मालूम नहीं है, ठीक है। एचओडी को मेरे को नोटिस दिए थे भेजने के लिए, हम भेज देंगे एचओडी को। फिर भी अनऑफिशियली तुम लोग जानना चाहते हो तो हम बाद में तुमको दिखा देंगे, अभी तक तो तैयारी में नहीं किए हैं, ठीक है। ओके सर। वो तो अनाउंस होगा, एचओडी पूरा का पूरा सब्जेक्ट का एक साथ में एचओडी दिखा देगा, ठीक है। फिर भी हम बात करेंगे, एचओडी परमिशन देगा तो हम दिखा देंगे, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना। टेंशन का कोई जरूरी नहीं है। ये देखो जो फ्लोचार्ट था उसी को लेके यहाँ पे डिस्क्राइब किया है, जो था। सो यू जस्ट सी दिस वन। देखो ये बी आर है, और बी आर प्लस 1 जब, ठीक है ना, 1 0 होगा, क्यू एन प्लस जब 1 0 होगा तब हम लोग बी आर प्लस 1 यूज करेंगे, और जब 0 1 होगा तब सिंपली बी आर यूज करेंगे, एसी प्लस बी आर होगा भाई, हाँ एसी प्लस बी आर होगा, ठीक है। जो फ्लोचार्ट था वही यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में डिस्क्राइब किया है, तो ये देखो घर में, ठीक है। बी आर हम लोग क्या लिए थे पहला एग्जाम्पल में, 1 0 डबल ट्रिपल 1 लिए थे, और क्यू आर क्या लिए थे 1 0 0 1 1 लिए थे, ठीक है। तो इनिशियली तुमको, ठीक है, क्यू एन में क्या है ना, क्यू एन में देखो, क्यू एन में क्या है 1 0 है, तो इसलिए 1 0 होगा तो सबट्रैक्ट, ठीक है, सबट्रैक्ट किया। फिर यहाँ पे देखो 1 1 है, तो 1 1 होगा तो क्या होगा, सिंपली शिफ्ट होगा, ठीक है। एडिशन नहीं हुआ, सबट्रैक्ट भी नहीं हुआ। यहाँ पे देखो 0 1 है इसलिए एडिशन हो गया, ठीक है। एडिशन के बाद शिफ्टिंग, एडिशन प्लस शिफ्टिंग, सबट्रैक्ट प्लस शिफ्टिंग, ठीक है। और जब 1 0 होगा सबट्रैक्ट, उसके बाद राइट शिफ्ट, अच्छा। जब 0 1 होगा एडिशन होगा, उसके बाद शिफ्टिंग, और जब 0 0 होगा और 1 1 होगा, नहीं होगा एडिशन, नहीं होगा सबट्रैक्शन, ओनली शिफ्टिंग, देखो ओनली शिफ्टिंग। फिर देखो 1 0 बन गए यहाँ पे, 1 0 1 0 होगा तो क्या होगा सबट्रैक्ट फिर शिफ्ट। और ये क्यू एन प्लस 1 कहाँ से आ रही है, देखो यहाँ पे ये क्यू एन है, ये 0 है, सो 1 0, ठीक है। देखो 1 0, देखो
दिस इज योर क्यू, दिस इज योर क्यू आर क्यू एन प्लस 1। तो क्यू आर, ये देखो मैंने क्या बोला था, लास्ट जो बीट है वो क्यू एन है, तो क्यू एन 1 है, 1 आ गया। क्यू एन प्लस 1 है इनिशियली 0, सो 1 0। इस लाइन में देखो 1 1, व्हाई इट इज 1 1, देखो ये क्यू एन 1 है, क्यू एन प्लस 1 है, इसलिए 1 1। यहाँ पे देखो 0 है, ये भी 0 है, तो देखो 0 0, ठीक है। ये है, यहाँ पे देखो 1 है, 0 है, तो 1 0 है, क्योंकि शिफ्ट हो रहा है एवरी टाइम। तो जब शिफ्ट होगा तो उसी टाइम क्यू आर माने मीन्स क्यू एन प्लस 1 का वैल्यू तो चेंज होते रहेगा। तो इफ यू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट, ओके, बेसिक नॉलेज, इफ यू आर हैविंग बेसिक नॉलेज क्लियर, so nobody can stop you, nobody can stop you if you have the basic idea clear। तो बोलो इस टेबल में, if you have any doubt, any need any clarification, you can ask me। so basic चीज तुमको दिमाग में रखना होगा एवरी टाइम। ये ज्यादा टफ सब्जेक्ट नहीं है, वेरी सिंपल सब्जेक्ट। if you understand the basic, if you having the understanding of basic knowledge। यहाँ पे क्या है देखो, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है और शिफ्टिंग है। कब एडिशन होगा, कब शिफ्टिंग होगा और कब सब्ट्रैक्शन होगा, ये तुमको दिमाग में रखना होगा। तो शिफ्टिंग मस्ट एवरी टाइम, आइदर इट इज 0 0 और 1 1 और 0 1 1 0। सो जब क्यू एन प्लस 1 का 0 0 1 1 होगा, देन ओनली शिफ्टिंग होगा, राइट शिफ्ट होगा। बट जब 0 1 होगा, 0 1 क्यू एन प्लस में होगा, तब क्या होगा ना, तब एडिशन होगा। किसके साथ एडिशन होगा, एक्यूमुलेटर कंटेंट में जो है उसके साथ बी का, मींस एक्यूमुलेटर में जो है उसके साथ मल्टीप्लिकेंट का एडिशन होगा। फिर जब 1 0 होगा तब सब्ट्रैक्शन होगा। किसके साथ किसका सब्ट्रैक्शन होगा, एक्यूमुलेटर में जो कंटेंट है उसके साथ मल्टीप्लिकेंट का सब्ट्रैक्शन होगा। सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या है, कंप्यूटर सब्ट्रैक्शन कैसा बनाता है, यूजिंग टूज कॉम्प्लीमेंट, मींस बी का बार लेना जरूरी है, उसके साथ प्लस 1 जरूरी है, मींस ये वैल्यू यहाँ पे बना के हम लोग रखा है, दिस इज, इसके साथ एक्यूमुलेटर में जो है उसके साथ एडिशन होगा, ठीक है। तो you people know that subtraction is nothing but it's a type of some addition process। Subtraction is equivalent to addition process, means a minus b means you can write down a plus b bar plus 1, so that's nothing but a minus b। You will know that one very well, you are so knowledgeable person about this, you are having so knowledge about that, so no confusion at all। So 3 possibilities is there, one is 0 1 1 0, ये 2, और third is 1 1 and 0 0, 3 possibilities है। 0 0 1 1 को combine only 1 possibilities and 0 1 1 0। 0 0 1 1 के लिए no addition no subtraction only shifting, shifting में right shifting, और 0 1 होगा तो addition, 1 0 होगा तो subtraction। लेकिन addition किसके साथ किसका, subtraction किसके साथ किसका, ये तुमको दिमाग में रखना। ऑलवेज एडिशन होगा एक्यूमुलेटर में जो है उसके साथ मल्टीप्लिकेंट का, सब्ट्रैक्शन आल्सो ऑलवेज होगा एक्यूमुलेटर में जो है उसके साथ मल्टीप्लिकेंट का। एंड every time you have to check the content of the counter, when it is 0 then that means you got the final product, okay। so this is all about your today's class। division remaining है वो हम नेक्स्ट क्लास में बताएं। So still if you find any doubt, so you can tell me।